हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या 41, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो आज विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विज्ञान क्या होता है भाई? विज्ञान की यदि कोई परिभाषा पूछे आपसे तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को बीएस कैंपस की तरफ से साइंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे। इसमें आपको पिछला जो लेक्चर था उसमें 40 तक आपको पढ़ाए गए थे। यदि आप रिपीट करेंगे तो आपको बेहतर होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन संख्या 41, 3 तथा 5 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए? तो संख्याएं हैं हमारे 3 और 5। इसमें यदि हमने x जोड़ा तो इसका अनुपात होना चाहिए 2:3। अब वज्र गुणा या कैंची गुणा करेंगे हम। 3 तिया 9 प्लस 3x बराबर 5 दूनी 10 प्लस 2x। 3 में से 2x, x बराबर 1, यानी 1 जोड़ेंगे हम। तो 41 में बी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 42, 17, ऐसा ही क्वेश्चन है। 17 तथा 19 में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए? तो एक संख्या है हमारी 17, दूसरी है 19। दोनों में से यदि x घटाएं तो इनका अनुपात होना चाहिए 5:7। वही काम करेंगे वज्र गुणा या कैंची गुणा। 17 समता 119 माइनस 7x बराबर 19 5 95 माइनस 5x। 119 में से 95, 9 में से 5 4 और 11 में से 9 2, 7 में से 5 यानी 2x, 2 से 12, तो x का मान 12 घटाएंगे हम इसमें। 42 में बी। क्वेश्चन संख्या 43, दो संख्याओं में अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 7 और 9 के अनुपात में। मान लिया कि 7x और दूसरी संख्या 9x। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। इसमें भी 5 जोड़ा, दूसरी में भी हमने 5 जोड़ा, तो अब इनका अनुपात हो जाता है 4:5, यानी 4/5। वज्र गुणा या कैंची गुणा। तो 7 × 35x प्लस 25 बराबर 9 × 36 प्लस 20।
और x है ये 25 में से 20 यानी 5 बराबर x। तो x का मान 5 है। संख्याएं निकालनी थी तो पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 45 यानी 35 और 45। बी ऑप्शन 43 में बी। क्वेश्चन संख्या 44। दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि 43। के बाद में 44। दो राशियों में 2 और 3 का अनुपात है, पहली राशि 2x दूसरी 3x। दोनों में से 5 घटाया जाए तो अब इनका अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी 3/5 हो जाती है संख्या। वज्र गुणा या कैंची गुणा 5 दूनी 10x माइनस 25 बराबर 3 तिया 9x माइनस 15। 10 में से 9x, 25 में से 15 10। तो संख्याएं निकालनी थी, पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 30। 44 में बी। 45 नंबर। दो राशियों में, ये तो हो गया 44। अभी टाइप 5वां। कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए को रुपए 100 मिले तो बी को मिलने वाली राशि है। पांचवा टाइप है 45 नंबर। ए और बी 2:5, 2 और 5 अनुपात को बांट रखा है। एक को रुपए 100 मिले, यानी 2 का मान 100 तो 1 का मान 50, 5 का मान 25 और 0 यानी 250 रुपए। यही पूछा था। बी को रुपए 250। ए 45 में ए। 46 नंबर। रुपए 1200 की एक राशि ए बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है। तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है। तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि 45। ए बी और सी, ए बी और सी 5:7:13। टोटल राशि है 1200। अपने अनुसार 13:7 20 और 5:25 गुणा में सी और बी का हिस्सों का अंतर। सी और बी का अंतर है भाई 6। 25 से कटेगा ये, 25 चौका 100, फिर रह गया 20, 25 अंटा 200, 48 गुणा 6, 6 8 48 का 8 असल 4, 6 चौका 24 और 4 28 यानी 288 रुपए। 46 में ए। 47 नंबर। रुपए 7,000 की राशि ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, तब बी का हिस्सा है। ए बी और सी 2:3, 4:5, सरल अनुपात 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजू 15। टोटल राशि 7,000। अपने अनुसार 12 8 20 और 15 35 गुणा में बी का हिस्सा, बी है इसमें 12, 35 से 2 बार और 12 दूनी 2400 रुपए। ए का पूछता
तो a से गुणा करते, b का पूछता तो 15 से गुणा करते। 47 में a। 48 नंबर, रुपए 2600 को a, b तथा c में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए, बी और सी 1/2, 1/3 और 1/4। सरल अनुपात 12 एलसीएम, 2 का 6 बार, 3 का 4 बार और 4 का 3 बार। टोटल राशि है इसमें 2600। अपने अनुसार 13। प्रत्येक का हिस्सा यानी पहले पहले वाला ए का मान, तो 13 से 2 बार 1200। बी का मान 2 चौका 800 और सी का मान 2 तिया 600। 1200, 800, 600, सी ऑप्शन। 48 में सी। 49 नंबर, रुपए 817 को x, y, z में इस प्रकार बांटना है कि x को y से 25% अधिक रुपए प्राप्त होते हैं तथा y को z से 25% कम रुपए प्राप्त होते हैं, तो x को कितने रुपए मिले होंगे? 817 रुपए है x, y और z। x को y से, y को z से, यानी x तो y के ऊपर निर्भर है और y z के ऊपर, तो हमें z मानना है। z हमने मान लिया 100। y को z से 25% कम यानी 75 और x को y से भी 25% अधिक, y है 75, इसका 25% अधिक यानी 100 में जोड़ देंगे। 25% कम तो 100 में घटा देंगे। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। 25 से 75, 25 से 75 और 25 का 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। 15/4 और 4 को गुणा करने पर 4 तिया 12, 4 चौक 16। टोटल राशि है 817 रुपए। अपने अनुसार 15, 12 और 16, 15 और 12, 25 और 2 27, 27 और 10 37, 37 और 6 3 40 और 4 3 43 गुणा जो भी पूछ रहा है, इसमें पूछा है x को कितने रुपए, तो x का मान 15 रुपए यानी 15 से गुणा कर देंगे। 43 से कटाए 19 बार, 15 गुणा 19, 15 नंबर 135 का 5 असल 13, 15 एकम 15 और 13 10 25 और 3 28 यानी 285 रुपए। 49 में सी। 50 नंबर, रुपए 2000 की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को बी का दुगना तथा बी को सी का आधा धन ही मिले, तो तीनों भाग ज्ञात कीजिए। ए, बी और सी। सी को बी का आधा, ए को बी का दुगना और बी को सी का आधा, यानी ए तो बी के ऊपर निर्भर और बी सी के ऊपर निर्भर, तो सी हमने मान लिया 1 और बी को सी का आधा यानी 1/2। फिर ए को बी का दुगना, आधे का दुगना 1, सरल अनुपात हो गया
2:1:2। टोटल राशि 2000। अपने अनुसार 5 गुणा में तीनों भाग यानी तीनों ही निकालने हैं। पहले ए निकाला, 5 से कटाए 4 बार, तो ए आ गया 800 रुपए, बी 400 रुपए और सी 800 रुपए। तो ऑप्शन में पहले 800, फिर 400 और लास्ट में दोबारा से 800। तो ऐसा ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन 50 में बी। इसके बाद में 51 से नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते रहेंगे इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 51।